Hello students, welcome to iExamB. This is Sonal Saklani. So top 200 questions की हम सीरीज चला रहे हैं फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशंस. कौन कौन से? आपका DSSB और आपका UPSSC AGTA का एग्जामिनेशन आने वाला है आपका. ठीक है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना ज़रूरी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि आजकल कुछ मोटिवेशन नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम की डेट नहीं है तो फिर मोटिवेशन नहीं आ रहा है. लेकिन आप अपने मोटिवेशन को डाउन मत होने दीजिएगा, क्योंकि देखिए जो फाइनली स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं ना, वो वही स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी पूरी प्रोसीजर में. ठीक है, पूरा जो प्रोसेस है आपका प्रिपरेशन का. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम की डेट आएगी तभी आप पढ़ना शुरू करेंगे. बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन की डेट 10 दिन पहले आ जाती है, तो फिर तब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं कि अब क्या करें लास्ट टाइम पे. तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही कंसिस्टेंट रहे, थोड़ा हर रोज़ पढ़ें. ठीक है, और इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम आपकी जो ये सीरीज़ है उसको चला रहे हैं. आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं इसमें, दैट इज़ द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ठीक है, स्मॉल टॉपिक्स लेते हैं हम, उसमें हर रोज़ 10 क्वेश्चंस आपके डिस्कस करते हैं. सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स में, उसमें आपके मेजरली क्या क्या रिएक्शंस होती हैं. पहली आपकी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है. ठीक है, फिर बीच में आपका लिंक रिएक्शन होता है, फिर क्रेब्स साइकिल होती है, और फिर लास्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, या फिर सिस्टम आप उसे बोल सकते हो. ठीक है, तो पहली जो प्रोसेस है दैट इज़ द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस. तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में पूछा गया है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू. सो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है. देखिए, रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस किस लिए है, जो भी आपने फूड मटेरियल खाया है या फिर जो प्लांट में भी फूड मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है सो दैट उससे एटीपी जनरेट हो, एनर्जी जनरेट हो. ठीक है, सो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं पायरूवेट में. ठीक है, जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें ग्लूकोज जो है, इसके फर्दर स्टेप्स होते हैं. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है. एट द एंड आपके पास क्या बचता है, पायरूवेट. ठीक है, अब ये पायरूवेट क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके बनते हैं, क्योंकि ग्लूकोज क्या है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये पायरूवेट आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसके 2 मॉलिक्यूल्स एट द एंड बनते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम. ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी पाथवे टेक्स प्लेस इन. तो कहाँ पर ये पाथवे पूरा टेक प्लेस करता है, दैट इज इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, यहाँ पर आप प्रोसेस देख सकते हो, ग्लूकोज है. ठीक है, और इसमें क्या करता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पहले तो ये एटीपी कंज्यूम करता है, फिर उसके बाद क्या है, एटीपी का जनरेशन होता है. टोटल 2 एटीपी इसमें फॉर्म होते हैं, नेट एटीपी अगर हम बोलें. ठीक है, सो 2 पायरूवेट बनते हैं, फिर पायरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने के लिए एक लिंकेज रिएक्शन होती है. ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम. लिंकेज प्रोसेस, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. सो पहले क्या है हमारा, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरूवेट बना. अब ये पायरूवेट फर्दर कैसे क्रेब्स साइकिल में यूज़ होगा, तो क्रेब्स साइकिल में यूज़ होने के लिए उसे एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होना पड़ेगा, और इसको चेंज करने के लिए ही लिंक रिएक्शन होती है, जहाँ पर पायरूवेट जो है उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, फर्दर बनता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए. और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ही यहाँ पर NADH फॉर्म होता है, और ये NADH बाद में क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में. ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब बनती है उस टाइम पे ये कन्वर्ट होता है NADH इंटू ATP. ठीक है, नेक्स्ट पे चले हम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डैश इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होते हैं, अलग अलग तरह के आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है. लास्ट आपका जो 5th कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एटीपी जनरेट होता है, एटीपी सिंथेज वो होता है. ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये जो पूरा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन की बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में चेंज करता है, मतलब ट्रांसफ़र करता है. ठीक है, 1 2 3 एंड 4 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसमें. पूछा क्या गया है कि टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है. तो जो ये इलेक्ट्रॉन सारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एट दी एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मिलता है आपके O2 से. ठीक है, O2, और फिर इसमें इसके साथ H+ मिल जाते हैं, और फाइनली ये क्या बनाता है, H2O, वाटर बना देता है. लेकिन हम क्या बोलते हैं, जो हाफ O2 है ये एक्चुअली का क्या है,
दी टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। सो कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या आंसर करेंगे, ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी वाया इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द ईटीएस, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हम इसे कहते हैं, विद ऑक्सीजन एज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज नोन एज। तो अलग अलग तरह के आपके फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन मतलब कि जहाँ पर भी एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एटीपी में एडीपी से एटीपी बनता है ना, तो फॉस्फोरस उसमें ऐड हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। अब 3 तरह की आपकी फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होती है। एक होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और तीसरा हो गया आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना, उस टाइम पे लाइट की प्रेजेंस में जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसको हम कहते हैं एटीपी मतलब फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो ऑक्सीजन है वो टर्मिनल आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, इसीलिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं, और बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तीसरा आपका जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, ये अलग अलग जो आपकी प्रोसेसेस चल रही होती है ना, और प्रोसेस के बीच में कहीं पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द क्वेश्चन इज, इन क्रेब्स साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइंस विद डैश टू फॉर्म सिट्रेट। तो सिट्रेट जब यहाँ पर फॉर्म होता है, कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये है सिट्रेट, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो जूम करके एक बार देख लेना, ठीक है। तो सिट्रेट जब हमारा फॉर्म होता है तो किससे ये फॉर्म होता है, जब आपका पायरुवेट फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो गया। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो फाइनली जाती है आपकी क्रेब्स साइकिल में। कैसे जाती है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है या ऑक्जेलो एसिटेट जो होता है वो कंबाइन करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, और फिर ये फॉर्म करता है आपका सिट्रेट, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइंस विद ऑक्जेलो एसिटेट टू फॉर्म द सिट्रेट। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज फॉर ईच ग्लूकोज दैट एंटर्स glycolysis, products of the citric acid cycle are dash ATP, dash NADH and dash FADH2। अब यहाँ पर जो citric acid cycle है that is the Krebs cycle, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले Krebs cycle क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए दे रखा है। अब हमने पहले देखा था ना कि जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं, ठीक है। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बनेंगे, अभी हम पहले एक के लिए देखते हैं, फिर हम उसको इंटू 2 कर देंगे। एक जब कोएसिटाइल ए एंजाइम जा रहा है पूरे आपकी साइकिल में, तो क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर NADH आप देख सकते हो, ठीक है। एक NADH यहाँ पर बना है, हाँ, एक NADH क्या है, यहाँ पर बना है, एक NADH यहाँ पर बना है, और तीसरा आपका NADH यहाँ पर बना है, ठीक है। तो 3 NADH हो गए, ठीक है। फिर आपका एक FADH यहाँ पर बन गया, एक FAD हो गया, और एक ATP यहाँ पर है, ठीक है। तो आपकी एक साइकिल में 3 NADH, एक FAD और एक ATP है। अब इसी को जब इंटू 2 कर देंगे, तो क्योंकि 2 हमारे एसिटाइल कोएंजाइम में जाएंगे ना, तो इंटू 2 करेंगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 ATP, ठीक है, 2 ATP, 6 NADH और 2 FADH2 इसमें फॉर्म होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट इज क्रेब्स साइकिल एंड ETC टेक्स प्लेस इन डैश सेल ऑर्गेनेल। सो क्रेब्स साइकिल और ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो किस में, दोनों ही क्या है, हमारी साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है आपकी, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से पार्ट में होती है, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन क्या है, 2 तरह के होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में कॉमन क्या है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन में इसमें पूछा गया है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है और फिर ये एंटर करता है
मतलब 2 पायरुवेट बनाते हैं, वो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके बाद वो क्रेब्स साइकिल में जाता है, फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जब लास्ट में ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी जा कर के ये जब एटीपी में कन्वर्ट हो गए तो फाइनल एटीपी कितने होते हैं, तो फाइनल एटीपी हमारे 38 प्रोड्यूस होते हैं। अब ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरी साइकिल है, पहले हमारी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल होगी, उसमें नेट जो एटीपी बनता है दोज आर दी 2 ATPs, ठीक है, और 2 ही उसमें NADH बनते हैं। एक NADH से 3 ATP कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका 8 ATP में। फिर आ गया आपका नेक्स्ट है लिंक रिएक्शन। ठीक है, लिंक रिएक्शन में क्या होते हैं, 2 सिर्फ NADH बनते हैं, वो 2 NADH कितने में कन्वर्ट होंगे, 6 ATP में। ठीक है, तो 6 ATP ये बन गया। फिर आता है आपका तीसरा है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में 6 NADH बनते हैं, 2 FAD बनते हैं और 2 ATP अभी हमने देखा था ये। ठीक है, जब इन सबको कन्वर्ट हम कर देते हैं तो फाइनली 24 ATP बनते हैं, और इन सबको अगर आप सम अप कर दोगे तो 38 ATP फाइनली हमारे पास फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये है पूरा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का चार्ट। ठीक है, अब ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रेस्पिरेशन से रिलेटेड। अगर आपको चाहिए कि और भी हम ऐसे ही टॉपिक्स लें तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको चाहिए कि ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करें। और अगर आप DSSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसका मॉक टेस्ट दोनों अटेम्प्ट करने हैं तो आप IExamB की साइट पे जा कर के फ्री में ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। और भी किसी तरह का आपको डाउट क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।